हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो केस स्टडी सीरीज हमने स्टार्ट करी थी अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए। आज उसमें हम बात करेंगे चैप्टर मैट्रिसेस के बारे में कि इससे कौन कौन सी केस स्टडी बन सकती है और कैसे कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब केस स्टडी जो यहाँ पर सिलेक्ट करने की कोशिश करी है, कोशिश ये करिए कि इस केस स्टडी जो आपके एग्जाम में आ सके, इस तरह की केस स्टडीज़ है। हो सकता है उनके क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। मान लो किसी के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, किसी के 4 क्वेश्चन होंगे, किसी में जो पर्टिकुलर बोर्ड पैटर्न है तो वो होंगे। आपको केस स्टडीज समझनी है कि केस स्टडीज को आपको सॉल्व करना कैसे है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर नहीं करता कि उसमें 2 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है। ठीक है, वो बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं उसमें से एक में 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एक में ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उसी हिसाब से बोर्ड में करना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर कहता है कि मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 3 स्टेशनरी प्रोडक्ट पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर विच इज सेल इन द 2 मार्केट। एनुअल सेल आर इंडिकेटेड बिलो। ये एनुअल सेल दे रखी है कि जो मार्केट ए है, मार्केट बी है, तो मार्केट ए के अंदर इतनी पेंसिल, इतने इरेजर, इतने शार्पनर सेल होते हैं और मार्केट बी के अंदर इतने इतने सेल होते हैं। तो ये डाटा आपको दिया हुआ है। इफ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर आर रुपीज दिस एंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर दिस, देन बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। तो अब ये इन्फॉर्मेशन है, इसके हिसाब से आपको आंसर देना है कि कहता है कि टोटल रेवेन्यू ऑफ द मार्केट ए। मार्केट ए से आपको टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा। तो रेवेन्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मार्केट ए में कितना हम सेल कर रहे हैं वो हम देखते हैं कि मार्केट ए के अंदर हम 10,000 सेल कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें मार्केट ए के बारे में हम लेते हैं सिर्फ 10,000 पेंसिल सेल हो रही है, 2,000 इरेजर सेल हो रहे हैं और 18,000 शार्पनर सेल हो रहे हैं। इनका जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस तीनों का ये दे रखा है 2.50, 1.50 और 1.00, मतलब 1 ही हो गया। तो अब आपसे इसको रेवेन्यू फाइंड करना है। तो जितने आप यहाँ पर जितना पेंसिल यहाँ पर आप सेल कर रहे हो और जितना इरेजर, जितना शार्पनर सेल कर रहे हो, उनकी इसकी सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10,000 को 2.50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 25,000। फिर 2,000 को इससे कर देंगे 15 टू 30 यानी 3,000 आ जाएगा और यहाँ पर 18,000 आ गया। तो टोटल मिलाकर बना 18 प्लस में 3 21 और 21 और 25 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 46,000। ठीक है, ये आप टोटल सेल कर रहे हो। अब ऐसे ही आपने निकाला टोटल रेवेन्यू ऑफ द मार्केट बी। अब मार्केट बी का आप निकालोगे तो मार्केट बी की जो मैट्रिक्स है वो देखो 6,000, 20,000 एंड 8,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेल प्राइस तो यही रहेगा चाहे आप दोनों मार्केट में से किसी में भी सेल करो। अब 6,000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 15,000, 20,000 को इससे करते हैं तो आ जाएगा 30,000 और यहाँ पर आ गया 8,000। तो देखो 15 और 30 48 प्लस में 8 53,000 आ गया। तो ये रेवेन्यू मिल गया आपको मार्केट बी से 53,000 का। उसके बाद जो थर्ड पार्ट में कहता है कि कॉस्ट इनकर्ड इन द मार्केट ए। मार्केट ए में आप जितनी यहाँ पर सेल कर रहे हो उसकी आपकी कॉस्ट कितनी पड़ी है। तो इस बार इसी मैट्रिक्स को इसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड पार्ट में कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा आपके पास 10,000। ये इतना पेंसिल है, इतने इरेजर हैं और इतने शार्पनर है। अब इनकी सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करना है तो 2.0 मतलब 2 ही लिख लेता हूँ मैं खाली। 1.0 1 हो गया एंड रुपीज़ 0.50 तो 0.5 लिख लो। अब 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 प्लस 2,000 को 1 से करेंगे 22,000 ही रहेगा और 18,000 को 0.5 से करेंगे तो 9,000 ही आ गया। तो ये आ गया आपके पास 20 और 22 प्लस में 9 31। तो 31,000 की पड़ी हमें कॉस्ट। ठीक है, मार्केट ए की। अब कहता है प्रॉफिट इन द मार्केट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो मार्केट ए और मार्केट बी दोनों का प्रॉफिट आपको बताना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए देखो मार्केट ए में आपने इतना सेल किया है और मार्केट ए से इतना आपको कॉस्ट पड़ती है जो आप वहाँ पर सामान दे रहे हो। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 - 1 5 4 - 3 1 यानी 15,000 का मार्केट ए से प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट ए मैं लिख लेता हूँ, प्रॉफिट फ्रॉम ए
कितना आ जाएगा 15,000। अब आपको जो मार्केट बी है ना उसकी कॉस्ट और निकाल लेनी है, उसके बाद फिर उसका भी प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। तो मार्केट बी की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। ये 6,000 इंटू में 6,000, उसके बाद फिर पेंसिल हमारे पास 20,000 और ये है 8,000। इसको मल्टीप्लाई करो इसकी सेल प्राइस से, यानी 2, 1 और 0.5। तो यहाँ आ जाएगा 6 2 12, 12,000, 20,000 इंटू 1 प्लस 8,000 इंटू में 0.5 यानी 4,000। तो यहाँ से देखो 12 ये हो गया, और 12 और 10 32 और 4 36, 36,000 की सेल, 36,000 की कॉस्ट हमें पड़ती है मार्केट बी में। और मार्केट बी से जो रेवेन्यू मिलता है वो आपके पास है 53,000। तो 53 में से 36 आप माइनस करोगे तो आपके पास 17,000 प्रॉफिट आ जाएगा मार्केट बी से। तो मार्केट ए से इतना प्रॉफिट है और मार्केट बी से 17,000 है। तो दोनों मार्केट का अलग अलग आ गया, 15,000 और 17,000। उसके बाद फिर पूछता है ग्रॉस प्रॉफिट इन बोथ मार्केट, दोनों मार्केट का ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 15 प्लस में 17, यानी आंसर आ जाएगा इसका 32,000। ये इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से ये वाली केस स्टडी आप कर सकते हो। ऑप्शन में हो सकता है यहाँ पर जैसे एमसीक्यूज़ दे रखे हैं, ऑप्शन में आपके तो एमसीक्यूज़ मिलेंगे नहीं केस स्टडीज़ में, तो उसमें आपको पूरा सॉल्व करना है। तो ऑप्शन ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व इस तरह से हमें करना सीखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है कि पेस्ट्री इज ए डफ फ्लोर, ये सब आपको डिटेल में मतलब डिस्क्राइब कर रखा है केस स्टडीज़ में, कई बार ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट है। द सनराइजेस बेकरी प्राइवेट लिमिटेड प्रोड्यूस 3 बेसिक पेस्ट्री मिक्सेस A, B, C इन द पास्ट। द मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट हैज शोन इन द फॉलोइंग। जो पीछे जो हमारे पास डाटा था उसके हिसाब से हमने ये डाटा एक हमारे पास है कि जो टाइप A, B, C अलग अलग पेस्ट्री मिक्सेज है उसके अंदर इतना फ्लोर है, इतना फैट है, इतना शुगर है। लेकिन कहता है ड्यू टू चेंज इन द कंज्यूमर टेस्ट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू चेंज द मिक्सेस। अब समय के साथ जो कंज्यूमर है उसके टेस्ट में भी चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से इन्होंने कुछ अमेंडमेंट किया, कुछ चेंजेस करे। तो पहले जो हमारे पास फ्लोर यहाँ पर 5 था उसमें हमने कुछ चेंज नहीं करा, उसको 0 रहने दिया, मतलब कोई चेंज नहीं किया। फिर फैट यहाँ पर 1 था वो भी 1 रखा, शुगर यहाँ 1 थी तो वहाँ 0 कर दिया। ऐसे यहाँ पर फ्लोर जो टाइप बी था उसमें फ्लोर 6.5 था, वहाँ पर 0.5 कम कर दिया। तो इस तरह से हमने इसमें कुछ अमेंडमेंट किए। तो अमेंडमेंट करने के बाद आपको बताना है मैट्रिक्स फॉर द न्यू मिक्सेस। अभी जो न्यू मिक्स आएगा उसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगी। तो ये न्यू मैट्रिक्स निकालने के लिए हम कर देते हैं दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड। पहले इतनी क्वांटिटी चाहिए थी, अब उसमें से हमने कुछ चेंज नहीं करा, मतलब 5 का 5 ही रहेगा। फिर 1 में 1 हमने ऐड कर दिया तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में 0 ऐड किया तो 1 आ गया। यहाँ 6.5 था उसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 6, 2.5 और 0.5 तो यानी 3 हो गया। यहाँ पर 0.5 इधर है, 0.5 इधर हो गया, यानी 1 आ गया। 4.5 और 0.5 को ऐड करोगे 5 आ गया, 3 और 0 3 आ गया, और इधर 2 आ गया। तो हमारे पास ये नई मैट्रिक्स आ गई उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ कहता था प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट टू मीट एन ऑर्डर फॉर 50 यूनिट ऑफ टाइप ए, 30 यूनिट ऑफ टाइप बी एंड 20 यूनिट ऑफ टाइप सी। इतनी इतनी प्रोडक्शन हमें रिक्वायरमेंट अगर है तो हमें कितना रिक्वायरमेंट होगी। अब रिक्वायरमेंट की मतलब फ्लोर की, फैट की, शुगर की कितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो आप इसमें मैट्रिक्स को ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो फिर मामला हमारा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तीनों एक ही प्रोडक्शन है। तो एक मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 50 से और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 30 से, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो एक ही प्रोडक्शन है तीनों की तीनों। तो आपको इस मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज करके लिखना है ताकि आपके पास प्रोडक्शन ए इधर आ जाए, बी इधर आ जाए और सी इधर आ जाए। तो ये बनेगा 5 2 1 6 3 1 5 3 2। अब जो इनकी रिक्वायरमेंट है, ए की रिक्वायरमेंट है कितनी 50 यूनिट, बी की रिक्वायरमेंट है 30 और सी की रिक्वायरमेंट है 20। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए को ए वाले से करोगे, बी को बी वाले से करोगे, सी को सी वाले से करोगे। तो इस केस स्टडीज़ में इस तरह से ध्यान रखना है कि आपको मैट्रिक्स कैसे यूज़ करनी है। तो ये आ जाएगा आपके पास 250 प्लस 6 3 18 प्लस 20 को 5 से करेंगे 100, इधर से गिरा 100, 3 को इससे किया 90 और इधर से किया 60। फिर 1 को इससे करते हैं 50, 1 को इससे करा 30 और 20 को इससे किया।
इसको टोटल करो कितना आता है आपके पास, 8 5 13, 2 2 4 और 1 5, 530। यहाँ पर आ जाएगा 90 और 60 यानी 250, 40 30 70 और 50 120। तो इतनी इतनी रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ठीक है, 530 250 और 120। अब उसके तो इसका देखिए अब थर्ड पार्ट में कहता है द अमाउंट ऑफ ईच टाइप दैट मस्ट बी मेड टू टोटली अप टू 370 kg ऑफ फ्लोर, 170 kg ऑफ फैट एंड 80 kg ऑफ शुगर दैट आर प्रेजेंट इन द स्टोर। तो आपको कितने कितने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी की कितनी कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए। जो हमारे पास अभी पीछे मैट्रिक्स हमने बनाई, उस मैट्रिक्स में हमने देखा कि जो टाइप ए की प्रोडक्शन है ना हमारे पास, उसके अंदर फैट इतना होना चाहिए। ये जो दूसरी वाली मैट्रिक्स बनाई थी, फैट ए के अंदर इतना होना चाहिए, बी के अंदर इतना होना चाहिए, सी के अंदर इतना होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि टोटल क्वांटिटी जो है ना वो x kg है। टोटल क्वांटिटी ऑफ टाइप ए वो है हमारे पास x, टोटल क्वांटिटी ऑफ टाइप बी वो मान लेते हैं y, और टोटल क्वांटिटी ऑफ सी मान लेते हैं हम z। तो यहाँ से जब आप इक्वेशन बनाओगे तो बन जाएगी 5x प्लस में 6y प्लस में 5z इज इक्वल्स टू, टोटल आपके पास कितना फ्लोर है, 370 kg ऑफ फ्लोर है। तो यहाँ से इक्वेशन बनी हमारे पास 565 मतलब 5x प्लस में 6y प्लस में 5z इक्वल्स टू 370। फिर ऐसे अगर आप दूसरी इक्वेशन बनाओगे तो दूसरी इक्वेशन के लिए आपको 2 3 और 3 ये दिया हुआ है, तो यानी 2x 3y और 3z, और फैट की क्वांटिटी आपके पास है टोटल 170। उसके बाद जो लास्ट वाले में 112, तो x y और 2z, और इसकी टोटल क्वांटिटी आपके पास 80। अब ये तीन इक्वेशन आपके पास बन गई है। अब इसमें मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज़ करके आपको x y z की वैल्यू फाइंड कर देनी है कि हमारे पास जो टाइप a है वो x है, टाइप b y है, और टाइप c पेस्ट्री जो है वो z है। तो अब इसको निकालने के लिए आप पहले यहाँ से मैट्रिक्स a जो हमने बनाई थी उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब डिटरमिनेंट अगर आप निकालोगे तो a मैट्रिक्स बनी आपके पास 5 6 5 2 3 3 1 1 2। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम तो 5 इंटू 6 माइनस 3 3 आ गया, फिर माइनस 6 इसको और इसको छोड़ेंगे 4 माइनस 3 1 हो गया, प्लस में 5 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 15 माइनस 6 माइनस 5, तो डिटरमिनेंट आ जाएगा आपका इसका 4। अब डिटरमिनेंट निकालने के बाद फिर आपको चाहिएगा इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। एडजॉइंट जो होता है जो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है, तो हम कोफैक्टर निकालते जाएंगे और उसका ट्रांसपोज करके लिखते जाएंगे। तो पहला इसका कोफैक्टर निकालोगे जब इस रो का तो 3 ही आएगा, तो उस 3 को आप ऐसे लिखोगे। अगला कोफैक्टर इसका 1 आ रहा था लेकिन साइन चेंज हो जाएगा कोफैक्टर में, तो -1 होगा। उससे अगला कोफैक्टर -1 आएगा। जब हम इस रो के कोफैक्टर निकालेंगे उसको आप ऐसे लिखते जाओगे, वो एडजॉइंट बन जाएगा। तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 6 2 12 12 माइनस 5 7, लेकिन यहाँ पर साइन कर देना आपको चेंज। इसको और इसको छोड़ेंगे यहाँ से 10 माइनस 5 5 आ गया। फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम निकालोगे 5 माइनस 6 माइनस 1, इधर आ जाएगा +1। अब थर्ड रो और इसका निकालोगे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का 18 माइनस 15 3 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। थर्ड रो सेकंड कॉलम 15 माइनस 10 5 हो गया, 5 यहाँ आ जाएगा -5, और फिर इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे तो आएगा 15 माइनस 12, तो आ जाएगा 3। तो ये बनेगा आपका एडजॉइंट। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 माइनस 7 3 माइनस 1 5 माइनस 5 माइनस 1 1 3। अब इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट को आप डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे तो इसका इन्वर्स आ जाएगा, यानी 1/4, और ये पूरा का पूरा आपको ऐसे का ऐसे लिख देना है। अब जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं भाई, x इक्वल्स टू a इन्वर्स इंटू में b। तो a इन्वर्स है हमारे पास 1/4 3 माइनस 7 3 माइनस 1 5 माइनस 5 माइनस 1 1 और 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से। b हमारे पास ये है 370 170 और 80। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास x y z की वैल्यू निकल जाएगी।
तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी आपके पास 40, 20 और 10, 40, 20 और 10। मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करके आपके पास जो पहला पेस्ट्री है वो 40 क्वांटिटी होनी चाहिए, दूसरी 20 क्वांटिटी और तीसरी 10 क्वांटिटी। तो इस तरह से आप ये केस स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम चलें, नेक्स्ट में आपको कहता है कि देर आर 2 फैमिलीज ए एंड बी, 2 फैमिली हैं, एंड देर आर 4 मैन 6 वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन इन ए फैमिली ए एंड 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन इन द फैमिली बी। द रिकमेंडेड डेली अलाउंस फॉर कैलोरी इन मैन 2400, वुमेन 1900 एंड चाइल्ड 1800 एंड फॉर प्रोटीन इन मैन दिस एंड दिस। ठीक है, तो आपके पास देखो 2 फैमिली है, यहाँ से मैट्रिक्स बना लो, फैमिली ए फैमिली बी। इसके अंदर मैन है, वुमेन है और चिल्ड्रंस है। तो पहली जो फैमिली है उसके अंदर 4 मैन है, 6 वुमेन है, 4 मैन 6 वुमेन 2 चिल्ड्रंस। दूसरी के अंदर 2 वुमेन है, 2 वुमेन है और 4 चिल्ड्रंस है। अब जो रिक्वायरमेंट है उनको डेली अलाउंस कैलोरी का कितना चाहिए, 2400 कैलोरी और प्रोटीन। तो मैन के अंदर कैलोरी चाहिए 2400, वुमेन के अंदर 1900 और चाइल्ड के अंदर 1800। ये आपको इस तरह से लिखना है ताकि आप मैन को मैन की कैलोरी से मल्टीप्लाई कर सको, वुमेन की वुमेन से और चाइल्ड की चाइल्ड से। ऐसे प्रोटीन की क्वांटिटी लिख देंगे 55, 45 एंड 33 ग्राम। तो पहले में कहता है रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फैमिली ए एंड बी इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। तो फैमिली ए और बी के नंबर आप जो है ना इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके पास जो पहला वाला आंसर है, पहला तो आपकी मैट्रिक्स ये बन जाएगी, ये आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड में कहता है कि फॉर्म ए मैट्रिक्स फॉर द डेली रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ ए कैलोरी एंड प्रोटीन। ये जो हमने सेकंड मैट्रिक्स बनाई है ये सेकंड मैट्रिक्स आ जाएगी। कैलकुलेट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज फॉर द 2 फैमिलीज और कैलकुलेट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर द 2 फैमिलीज। तो हम यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों पार्ट कर देंगे। जब आप इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कैलोरीज निकल जाएगा, टोटल कितनी बनेगी। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस वाली रो को, दोनों रो को प्रोटीन वाली से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल प्रोटीन की क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं, पहले कैलोरीज की क्वांटिटी देखते हैं। 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैलोरीज की क्वांटिटी आ रही, और उसके बाद फिर हम बनाएंगे प्रोटीन की क्वांटिटी। पहले इसको बनाओ, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 + 1 9, 9600। फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 9 54, 6 और 5 11, 2 को इससे करते हैं। ठीक, अब सेकंड रो को इससे करते हैं, तो ये बनेगा आपके पास 4800, 3800, 18 4 जा 72। उसके बाद अब प्रोटीन का बनाओ कॉलम, इसको मैं अलग ही कर देता हूँ। ठीक है, ये और में लगा कर फिर ये प्रोटीन का बना देते हैं। 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 220, 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 6 पंजे 30, 24 और 3 27, फिर ये आ जाएगा 66। इधर से 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110, 90, 4 3 12 और 1 13। इसका टोटल कर लो कितना बनता है, 6 4 10, 10 और 6 16, बचा 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 1 और 1 2। यहाँ पर ऐड करोगे आ जाएगा आपके पास 8 8 16, 16 और 2 18, 4 3 7, 7 7 14 और 1 15। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, अब तुम्हें टोटल कैलोरीज की क्वांटिटी बतानी है, इनको ऐड कर दोगे टोटल, तो ये बन जाएगा टोटल कैलोरी, लिख देना यहाँ पर 0 0, 8 6 14, 5 4 9 10, 2 और 3 4। ठीक है, इनकी यूनिट क्या थी, किलोग्राम ग्राम जो भी था, ग्राम में नहीं, कैलोरीज की कोई यूनिट नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर सेम ऐसे काम यहाँ पर करो, ये आपके पास इसका ऑप्शन वाला निकल जाएगा। अब या तो ये करना है आपको या फिर ये करना है, अगर ऐसे ऑप्शन मिलता है तो 6 7 6 13, 13 और 2 15, 2 2 4 5, यहाँ करोगे आप 2, 9 और 3 12 और 1 13, 9 10 11 और 1 12।
गलत कर दिया टोटल, 110 और 90 200 332। ठीक है, इनको ऐड करोगे 6 और 2 8 5 3 8 5 3 8 888 ग्राम। ये इसके बाद आपकी टोटल प्रोटीन की क्वांटिटी आ जाएगी और ये टोटल कैलोरीज आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो केस स्टडी, इसमें कहता है कि ऑन हर बर्थडे राधा डिसाइडेड टू डोनेट सम मनी टू द चिल्ड्रन ऑफ ऑर्फनेज होम। कुछ बच्चों को उसने डोनेट करना है। अब कहता है कि देर आर 8 चिल्ड्रन लेस, एवरीवन विल गेट ₹10 मोर। अगर 8 बच्चे कम हो जाएं तो हर एक को 10 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। हाउएवर इफ़ देर आर 16 चिल्ड्रन मोर, एवरीवन विल गेट ₹10 लेस। और अगर 16 बच्चे बढ़ जाएं तो हर एक को 10 रुपये कम मिलेंगे। यहाँ पर 10 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, सॉरी, वहाँ पर 10 रुपये कम मिलेंगे। लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी X एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय राधा टू ईच चाइल्ड बी Y। तो बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इक्वेट वन इज फॉर्म फॉर द गिवन कंडीशन। यानी पहले आपको इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि अगर हम 8 बच्चों को कम कर दें, हमारे पास कितने बच्चे थे, पहले X बच्चे थे, अगर हम 8 बच्चे उसमें से कम कर दें तो X माइनस 8 हो जाएगा। और तो जो अमाउंट है ना हर एक को, वो कितना मिलेगा, वो 10 रुपये ज़्यादा मिलेगा। अमाउंट राधा पहले दे रही थी Y, तो अब उसको 10 रुपये ज़्यादा मिलेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो आपके पास टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट तो X इंटू वाई, मतलब जितने बच्चे हैं और जितना अमाउंट और एक बच्चे को दे रही है उनका टोटल कर देंगे। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, ये आएगा XY और प्लस में 10X माइनस 8Y और माइनस 80 इक्वल्स टू XY। तो देखो XY तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, 5X माइनस 4Y, 5X माइनस 4Y और माइनस 40। इस 40 को भी इधर ले आओ तो इक्वेशन आ गई आपके पास ये। तो ये पहली इक्वेशन बनी। दूसरी कंडीशन में कहता है कि अगर 16 बच्चे ज़्यादा हो जाएं, यानी x की जगह x प्लस 16 हो जाए तो हर एक को 10 रुपये कम मिलेंगे। तो y माइनस 10 इक्वल्स टू टोटल अमाउंट वही रहेगा आपका। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, XY माइनस 10X प्लस 16Y माइनस 160 इक्वल्स टू XY। ये कैंसिल, माइनस 10X प्लस 16Y 160 को इधर ले, 2 यहाँ से भी कॉमन निकाल दो, 5X और माइनस भी कॉमन निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर आएगा 8Y, यहाँ जाएगा माइनस 80। ये बनी आपके पास सेकेंड इक्वेशन। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन से कह रहा है कि राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखोगे तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 और 5 माइनस 8, ये आ गया, XY इधर आ गया और इक्वल्स टू में कांस्टेंट टर्म 40 है और यहाँ माइनस 80 है। तो आंसर में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है या ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता था कि हम माइनस कॉमन ना निकालते, तो यहाँ माइनस रहता, यहाँ प्लस रहता, यहाँ भी प्लस रहता, मतलब इधर माइनस आता, इधर प्लस आता और इधर प्लस आता। तो आंसर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन दोनों ठीक है। उसके बाद कहता है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ X एंड Y। तो XY की वैल्यू निकालने के लिए तो फिर हमें वही यहाँ पर इसको पूरा प्रॉपर मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स बन गया हमारे पास 5 माइनस 4, 5 माइनस 8। इसका डिटरमिनेंट निकालो, माइनस 40 प्लस 20, माइनस 20 आ गया। फिर एडजॉइंट निकालो, तो 2/2 का एडजॉइंट में इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं और ये हमारे पास साइन चेंज हो जाता है। फिर आप इसका इन्वर्स निकालो, तो 1/-20 माइनस 8 4 माइनस 5 एंड 5। अब x की वैल्यू जब निकालेंगे हम, तो x की वैल्यू होती है a इन्वर्स इंटू में b। तो a इन्वर्स की जगह आ गया माइनस 1/20 माइनस 8 4 माइनस 5 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करो b से। b हमारे पास है 40 और माइनस 80।
-320 और -320, इधर से आएगा -200 -400। -20 से दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 30। तो x की वैल्यू यानी 32 आएगी और y की वैल्यू 30 आएगी। x 32 y 30। फिर कहता व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स ये है तो इसका इनवर्स क्या है। तो इनवर्स निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दो। तो -5 5 4 जा 20 और 8 5 जा 40, तो -20 आया। उसके बाद एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट में -4 इधर आ जाएगा, -5 इधर, इन दोनों के कर दो साइन चेंज। अब यहाँ से इसको डिवाइड करोगे इनवर्स निकालने के लिए, तो -120 से अब क्योंकि सिर्फ इनवर्स पूछा है तो इसको डिवाइड कर दो। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये 1/5 आएगा, ठीक है। और ये 5 4 जा 20 यानी 1/4, ये भी आ जाएगा 1/4। तो 1/5, 2/5, 1/4 एंड 1/4। तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा इसका इन्वर्स का। तो इसी केस स्टडी के साथ ही आज की वीडियो को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो इसी तरह की और भी केस स्टडीज़ आपको लगातार मिलती रहेंगी हर चैप्टर के अकॉर्डिंग। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।